आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं दोस्तों। तो जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वैसे साथी अभी ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और सूचनाएं सीधे आप तक पहुंच सके दोस्तों, और महत्वपूर्ण क्लास भी। तो दोस्तों आइए आपको आज का पहला प्रश्न दिखाते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सावधान हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो परीक्षा की तिथि को बढ़ जाने की खबर को सुनने के बाद वो तैयारी को शिथिल कर दिए हैं, स्लो कर दिए हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो वैसे साथी सावधान हो जाए और अभी ही पढ़ाई को करें, इसलिए कि परीक्षा होली बाद बिल्कुल होगा दोस्तों। तो मेरा ये कहना है कि परीक्षा होली बाद होगी पर तैयारी अभी होगी। आइए सीधे प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं और पूरे प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या है? एक में इसमें दिया हुआ इंद्र, और इंद्र का पर्यायवाची आपको देना है। पर्यायवाची किसको कहते हैं? जो समान अर्थ वाला होता है दोस्तों। और इसके चार ऑप्शन है, ए निशाचर, बी सुधाकर, सी भागीरथी और डी सुरपति। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सुरपति दोस्तों। प्रश्न नंबर है दो में क्या दिया हुआ है? दो में ये दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, और ये रेखांकित क्या है? जन्म से अंधे। ए कर्मांध, बी धर्मांध, सी मदांध और डी जन्मांध। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जन्मांध। प्रश्न नंबर 3 है जो कि स्क्रीन पर है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी गलती है। कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाती है। ए कवि का अभिनंदन करने का, बी मौका मिल जाती है, सी कविता सुनने पर और डी श्रोताओं को तालियों द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौका मिल जाती है। 3 के बाद चौथा नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। चौथा नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या? देश को डैश से बचना चाहिए। ए अतिथियों, बी सज्जनों, सी हरिश्चंदों और डी जयचंदों। और 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जयचंदों। प्रश्न नंबर है 5, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है वाक्यांश? जो सप्ताह में एक बार होता हो उसको क्या कहते हैं? ए वार्षिक, बी साप्ताहिक, सी मासिक और डी पाक्षिक। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी साप्ताहिक। प्रश्न नंबर आप देख रहे हैं अब 6, क्या है? चरण कमल कौन सा समास है? कौन? तो चरण कमल। इसका समास आपको बताना है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि और डी द्विगु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्मधारय। प्रश्न नंबर है 7, अंश का विशेषण क्या होगा? ए आंशिक, बी अंशिक, सी अंशतः और डी अंशम। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंशिक। प्रश्न नंबर अब 8 देख रहे हैं, नवग्रह कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी नए, सी बहुब्रीहि या डी द्विगु। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी द्विगु। 8 के बाद सीधे आपको ले चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमेशा की तरह इस सेशन को प्रारंभ आप कर चुके हैं और अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण है। क्या? ए पुरुषवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक और डी संबंधवाचक। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निजवाचक। प्रश्न नंबर 10 है, कान भरना मुहावरा का अर्थ है। क्या? ए कान में तेल भरना, बी शिकायत करना, सी उपदेश देना और डी मंत्र देना। आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी शिकायत करना। प्रश्न नंबर आप 11 देख रहे हैं, मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं? ए मेघ, बी मेघनाथ, सी मेघनाद और डी में है बादल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघनाद। देख लीजिए दोनों में बिल्कुल हल्का सा अंतर है, इसमें थ है या द है, तो द वाले को आपको आंसर लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 11 के बाद 12वां नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन सा शब्द है? ठीक है, वो ए में दिया महत्व, बी में है आत्मा, सी हवा और डी जल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आत्मा। प्रश्न नंबर 13 में दिया दाल भात में मूसल चंद, ये कहावत है और इसका सही अर्थ क्या होगा?
चार ऑप्शन है। ए दाल पर चटनी, बी बिना मतलब दखल देना, सी अतिथि आना और डी स्वादिष्ट भोजन। और 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिना मतलब दखल देना। 13 के बाद 14वां नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। मुट्ठी गर्म होना यह भी मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। ए आग में गर्म होना, बी रिश्वत मिलना, सी हाथ मलना और डी एक प्रकार का व्यायाम। 14 का आंसर हो जाएगा बी यानी रिश्वत मिलना। प्रश्न नंबर आइए 15। शब्द शक्तियों की संख्या है कितनी है? ए 2, बी 3, सी में है 4 और डी में है 5। आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी 3। प्रश्न नंबर अब आप देख रहे हैं 16वां। उपमा अलंकार का उदाहरण है, क्या है? ए चंद्रमुख, बी चांदनी, सी प्रकाश और डी चांद। 16 का आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रमुख। प्रश्न 17। गीत गोविंद के रचनाकार है, ए तुलसीदास, बी वल्लभाचार्य, सी जयदेव और डी अरविंद घोष। आंसर है सी जयदेव। प्रश्न 18। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए गण, बी तुक, सी यति और डी चरण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तुक। 18 के बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण क्लासेस, क्वेश्चन और महत्वपूर्ण जानकारियां सीधे आप तक पहुंच सके। चलिए 19वां नंबर प्रश्न है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक है क्या? ए निर्वेद, बी आनंद, सी आशा और डी रहस्य। आंसर हो जाएगा बी यानी आनंद। अब इसके बाद जो है 20वां नंबर प्रश्न है, यानी नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है, कौन है? ए अद्भुत रस, बी शांत रस, सी करुण रस और डी विभत्स रस। और 20 का आंसर है डी यानी विभत्स रस। प्रश्न है 21। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी यमक। और 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्प्रेक्षा। चलिए अब देखते हैं नंबर 22। माला फेरित युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यानी उपयुक्त पंक्ति में अलंकार आपको बताना है कौन सा है। और 22 का आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखिए, ए श्लेष, बी अनुप्रास, सी यमक और डी रूपक। आंसर हो जाएगा डी यानी रूपक। 22 के बाद दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगला नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लेते हैं। चलिए 22 के बाद अब हम लोग देखते हैं 23वां नंबर प्रश्न को। 23 में है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? ए स्वर के समायोजन से, बी गणों के समायोजन से, सी में है ध्वनियों के समायोजन से और डी इनमें से कोई नहीं। और 23 का आंसर है दोस्तों डी यानी इनमें से कोई नहीं। आइए प्रश्न है 24। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए में है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, बी फल को पका हुआ होना चाहिए, सी इस काम में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए और डी इस कार्य को करते हुए मोहन को कई महीने हो गए। और साथियों दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इस काम में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए। यह वाक्य है शुद्ध, बाकी सब गलत। चलिए अब प्रश्न नंबर 24 के बाद अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि है यहां से अब साइंस का प्रश्न प्रारंभ होता है। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते चले और अंत तक आप अवश्य देखते चलिए। 71 नंबर प्रश्न है, दूध में वसाधारिता कम हो जाती है, ए शरद ऋतु में, बी ग्रीष्म ऋतु में, सी वर्षा ऋतु में या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रीष्म ऋतु में। प्रश्न है 72। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी ऑक्सीजन। प्रश्न है 73। प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा होती है, कितनी होती है? ए 1.0 लीटर, बी 1.5 लीटर, सी 3.0 लीटर या डी 5.0 लीटर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। प्रश्न 73 के बाद 74वां नंबर प्रश्न भी देखिए।
यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई क्या हो सकती थी? ए कम हो जाती, बी में दिया अधिक हो जाती, सी अप्रभावित रहती, या डी लगभग आधी रह जाती। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कम हो जाती। आइए 74 के बाद सीधे ले चले आपको 75 की ओर। ध्यान से देखिए सभी प्रश्नों को। 75 में दिया हुआ दोस्तों, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह है ए जिंक ऑक्साइड, बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी आयरन सल्फेट और डी आयरन ऑक्साइड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आयरन ऑक्साइड। प्रश्न 76 है, निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त यानी सूर्य को छोड़ के से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? ए 4.2 सेकेंडों में, बी 42 सेकेंडों में, सी 4.2 वर्षों में, या डी 42 वर्षों में। और 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4.2 वर्षों में। प्रश्न है अब 77 नंबर, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या यानी कितनी है? आपको ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पे 4 देख रहे हैं, 10⁻⁻14, बी में है 10⁻⁻10, सी में है 10⁻⁻14 और डी में जो है 10⁻⁻15। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 10⁻⁻10। आइए 78 को भी देखिए, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है कहाँ? ए भवनों की आयु का पता चलाने को, बी जीवाश्मों की आयु का पता चलाने को, सी चट्टानों की आयु का पता चलाने को, या डी उपयुक्त सभी। और 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवाश्मों की आयु का पता चलाने को। आइए 79 नंबर प्रश्न को देखिए। 79 में क्या दिया है? ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ए रक्त का, बी यकृत का, सी अतरियों का, या डी फेफड़ों का। और 79 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फेफड़ों का। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण जो भी क्लासेज है सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके दोस्तों। तो आइए अगला प्रश्न को भी देखिए। 79 के बाद आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं जो 80 नंबर है। प्रश्न दिया हुआ है, बीसीजी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए किस चीज के लिए? ए कैंसर से, बी दम्मा से, सी क्षय रोग से, या डी पोलियो से। और 80 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षय रोग से। प्रश्न है 81, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है? ए मलेरिया, बी टाउन, सी कुष्ठ रोग और डी ज्वर। आंसर होगा ए, यानी मलेरिया। प्रश्न है 82, घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है? ए विटामिन ए, बी है विटामिन सी, सी में दिया विटामिन ई और डी है विटामिन के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन सी। 82 के बाद सीधे देखिए आप 83 नंबर प्रश्न। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है? कौन सा अणु है? ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन और डी क्रोमोसोम। 83 का आंसर होगा ए, यानी डीएनए। प्रश्न है 84, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है, या डी घटता बढ़ता रहता है। आंसर होगा 84 का बी, घटता है। प्रश्न देखिए 85, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, बी उसका तापमान बढ़ता है, सी वह ऊष्मा का अवशोषण करती है और डी उसका तापमान घटता है। और 85 का आंसर हो जाएगा सी, यानी वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। आइए 85 के बाद सीधे आपको ले चले 86 नंबर प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पर है। 86 में है, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी सामान्य दर्पण। 86 का आंसर होगा ए, यानी अवतल दर्पण। आइए 87 देखिए, वात भट्टी के ताप लोहे को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए ढलवा लोहा, बी पिटवा लोहा, सी मृदु लोहा और डी कठोर लोहा। और 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ढलवा लोहा। अब आइए 87 के बाद आप 88 नंबर प्रश्न को भी देखिए। पौधे का जनन अवयव होता है? ए जड़, बी डंठल, सी पत्ती और डी पुष्प। 88 का आंसर डी, यानी पुष्प। 89 नंबर प्रश्न है, डैश वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं, यानी कौन? ए माइकोराइजा, बी लाइकेन, सी रोज और डी मैरीगोल्ड। और 89 का आंसर है बी, यानी लाइकेन।
प्रश्न है 90 यानी 90 नंबर प्रश्न। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर होगा, कितना का बराबर हो जाएगा? चार ऑप्शन आप सामने में देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा सी यानी 196 गुणे 10 बराबर 5 डाइन। ठीक है, आइए 90 के बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि यहां से अब आपको सोशल साइंस के प्रश्न मिलेंगे। यहां तक आप हिंदी और साइंस के प्रश्नों को देख चुके हैं, अब यहां से सोशल साइंस के प्रश्न आपको मिलेगा। पहला प्रश्न है सोशल साइंस का 91 से, मर्रे नदी कहां बहती है? काफी महत्वपूर्ण है। ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी न्यूजीलैंड में और डी ऑस्ट्रेलिया में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑस्ट्रेलिया में। 92 देख रहे हैं, शिव समुद्रम पन बिजली योजना स्थित है कहां? ए कृष्णा नदी पर, बी नर्मदा नदी पर, सी कावेरी नदी पर या डी महानदी पर। और साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कावेरी नदी पर। प्रश्न देख रहे हैं 93, निम्नलिखित में कौन कटनी में स्थित है? ए एक सीमेंट कारखाना है, बी एक रबर कारखाना है, सी एक स्कूटर कारखाना या डी एक साइकिल कारखाना। 93 का आंसर है ए यानी एक सीमेंट कारखाना। 93 के बाद 94 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देख लीजिए। भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन है? देखिए कौन सा है इसमें से? ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड और डी मेघालय। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। आप सोच सकते हैं हमारा बिहार कितना गरीब है, कितना निर्धन है। बस आप लोगों की जरूरत है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और टीचर बनिए और बिहार की जो निर्धनता है उसको धीरे धीरे आप गायब कर दीजिए। दोस्तों प्रश्न है 95, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है कौन? ए फिनलैंड, बी फिलीपींस, सी नॉर्वे और डी कनाडा। 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फिनलैंड। प्रश्न है 96, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। 96 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। प्रश्न अब देख रहे हैं 97, क्या है? कामायनी लिखी गई थी ए जयशंकर प्रसाद द्वारा, बी प्रेमचंद्र द्वारा, सी मैथिली शरण गुप्त द्वारा या डी सियाराम शरण गुप्त द्वारा। और 97 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा। आइए 97 के बाद अगला प्रश्न को भी देखें और इस सेशन को शेयर नहीं किए तो कृपया सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी यह महत्वपूर्ण सेशन प्राप्त हो चुके और वो भी लाभ उठाए। 98 में है, आओ जनजाति संबंधित है। ए मेघालय राज्य से, बी असम राज्य से, सी नागालैंड राज्य से और डी त्रिपुरा राज्य से। और इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी असम राज्य से। प्रश्न है 99, क्या दिया है? विश्वनाथन आनंद कौन सा खेल खेलते थे? ये खेलते हैं ए बैडमिंटन, बी स्नूकर, सी शतरंज और डी ब्रिज। आंसर होगा 99 का सी यानी शतरंज। विश्वनाथन आनंद शतरंज खेलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 100, क्या है? भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार है कौन? ए महावीर चक्र, बी परमवीर चक्र, सी अशोक चक्र और डी वीर चक्र। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी परमवीर चक्र। ये सबसे बड़ा सेना का क्या है तो अवार्ड है, पुरस्कार है। प्रश्न अब आप देखिए 101वां, क्या दिया है? फर्नांडो कैलोर द मेलो किस देश के हैं? ए स्पेन, बी है ब्राजील, सी कनाडा और डी फ्रांस। आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राजील। प्रश्न 102 को भी देख लीजिए, क्या दिया है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब? ए 10 दिसंबर को, बी 31 मई को, सी 11 जुलाई को और डी 16 अक्टूबर को। आंसर होगा ए यानी 10 दिसंबर को। प्रश्न 103 भी देखिए, एलिफेंट पास स्थित है? ए भारत में, बी श्रीलंका में, सी म्यांमार में और डी थाईलैंड में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी म्यांमार में। प्रश्न आइए अब देखिए प्रश्न 104 को देखिए, क्या दिया है? कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ए राइन, बी वोल्गा, सी डैन्यूब और डी ओडर। और 104 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डैन्यूब। आइए 104 के बाद 105वां नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए,
5 में है किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। ए तंजानिया में, बी कांगो में, सी मिस्र में और डी केनिया में। आंसर है ए यानी तंजानिया में। प्रश्न 106 है स्थानीय पवन का एक उदाहरण है क्या? ए पछुआ पवन, बी मानसून, सी ध्रुवीय पवन और डी चिनुक। आंसर होगा 106 का डी यानी चिनुक। आइए 107 देखिए, गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है कौन? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी पाकिस्तान। आंसर है बी यानी चीन। प्रश्न नंबर 8 107 के बाद 108वां आप देख रहे हैं। क्या है? माडेका कब संबंधित है? किस चीज से संबंधित है भाई? ए साइकिलिंग चैलेंज से, बी बैडमिंटन से, सी फुटबॉल से, डी महिला हॉकी से। और 108 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फुटबॉल से। 109वां प्रश्न है इक्वाडोर की राजधानी है कहां? ए किंगस्टन, बी लापाज, सी क्विटो और डी लीमा। और आंसर है सी यानी क्विटो। प्रश्न 110वां देख रहे हैं दोस्तों, वीर भूमि समाधि है किसकी समाधि है? ए राजीव गांधी की, बी संजय गांधी की और सी इंदिरा गांधी की। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इंदिरा गांधी की। तो दोस्तों ये सब था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, और यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें ताकि सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स, सभी जानकारियां बिहार डीएलएड से संबंधित आपके सीधे मोबाइल तक पहुंच सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने किसी मित्र और स्टूडेंट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करना अवश्य करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कल का ये जो महत्वपूर्ण सेशन आया था 20 तारीख को, अगर आप किसी कारणों से नहीं देख पाए तो जाकर के अवश्य देख ले। उसमें कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां, अपडेट्स सभी कुछ दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना क्लास को कंप्लीट करते रहें। और होली तक ये जो बढ़ गया है इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ाई को जारी रखिए और कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।